नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी। तो हम लोग पद्म पुराण के जो गीता महात्म्य है उसका हम चर्चा कर रहे हैं, उसका अध्याय 6। तो हमारे ये 5 प्रमुख विषय है जो हम लोग आज की कथा में हम समझेंगे। प्रथम, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम सोचते हैं ये हमारा दुश्मन है, या ये पड़ोसी हमारा दुश्मन है, या वो व्यक्ति हमारा दुश्मन है। तो वास्तव में दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है, वो आज हम इस कथा में समझेंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान लगाओ, पर किस पे ध्यान लगाना है? तो बोलते हैं किसी पर भी ध्यान लगा दो, किसी पे ध्यान मत लगाओ, या जो जो ज्योति है उस पे ध्यान लगाइए। तो तरह तरह की बातें बोलते हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, इसका भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है भय। हर एक को किसी न किसी बात का भय रहता है, और बहुत सारे भय होते हैं जो सामने नहीं आते। जब परिस्थिति आती है तब भय उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हम लोग मृत्यु से नहीं डरते, हम बस छिपकली से डरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो सोचते हैं कि वैसा तो भय नहीं है, पर ऐसा भय है। तीसरा जो प्रमुख विषय है आज का, भय को कैसे दूर करें। और चौथा बताया गया, ये जो मन है बहुत चंचल है। आंखें बंद करो तो मन 100 जगह भागता है, और ऐसा भागता है एक क्षण यहाँ पर, एक क्षण वहां पर। एक फूल को देखकर ही मन पता नहीं कहां तक चला जाता है। तो ऐसे मन को कैसे खींच के वापस लेके आना है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत योगियों का वर्णन आता है। कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई तपस्वी है, कोई ध्यान योगी है, कोई भक्ति योगी है। तो बहुत सारे योगी है। उनमें से सबसे बड़ा योगी कौन है, इसका भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू के कुछ स्लाइड्स हम लोग भगवत गीता के अध्याय 6 के प्रमुख विषयों पर बातचीत करेंगे, और उसके बाद में जो कथा आती है पद्म पुराण में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने एक बहुत बड़ी बात बोली। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जंगल में जाकर आराम से भजन कर पाएंगे, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब हम अकेले होते हैं तो उस वक्त हम अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ में होते हैं, जिसको बोलते हैं मन। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये जो हमारा मन है ये सबसे बड़ा शत्रु है। कब वो शत्रु बनता है? जब वो हमारे वश में नहीं होता। वो हमें जगह जगह पर आनंद की इच्छा जगाता है। हमारा मन बोलता है ऐसा करेंगे तो मजा आएगा, पर भगवान हमें सावधान करते हैं, ये जो मन है ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। तो मन के पीछे नहीं भागना है। जब मन आपको गलत कार्य के लिए प्रेरणा देता है तो उसको वहीं पे रोकना है। और यही मन जब भगवान की भक्ति से शुद्ध होने लगता है तो यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इसीलिए भगवान ने बोला अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, शत्रु की तरह वर्तता, व्यवहार करता है। तो हमें अपने मन को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग पूरी दुनिया घूम रहे हैं पर अपने मन के बारे में ही लोगों को नहीं पता। तो भगवत गीता के इस श्लोक से हमें पता चलता है जब भी मन हमें आनंद के लिए भगाता है
कि ये खाने से मजा आ जाएगा, तो हमें सोचना है कि वास्तव में ये भगवान को अर्पण कर सकते हैं या नहीं। और भगवान को अर्पण नहीं कर सकते तो ऐसे स्वाद के पीछे नहीं भागना है। और उसके बाद में भगवान ने बताया बहुत तरह के योगी होते हैं और योग में ध्यान करते हैं, पर किसका ध्यान करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे योगी लोग बोलते हैं इसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो, किसी का ध्यान मत करो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मनः संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत परः। जब कोई ध्यान में बैठना है तो भगवान श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करना है। उनका जो श्याम वर्ण है, गले में वैजंती माला है, कानों में कुंडल है, चतुर्भुज है या द्विभुज है, हाथों में बांसुरी है या शंख है और सुदर्शन चक्र है, इस तरह से जैसा वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है उसके अनुसार हमें भगवान का रूप का स्मरण करना है। तो जब भी ध्यान करे, कोई भी योग आसन करे, तो भगवान का स्मरण इस तरीके से हमें करना है। जो व्यक्ति बोलते हैं किसी का भी ध्यान कर लो, तो ये हमें गलत रास्ते लेके जा सकता है। तो यहाँ पर जब भगवान ने बोला मत चित्तो, मन को मुझ में लगाओ, तो जब हम कोई ज्ञान मार्ग में ध्यान योगी होता है तो उसके लिए मार्ग बताया है, भगवान का ध्यान करना है। और भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि जो भगवान के भक्त हैं वो सब जगह पर भगवान श्री कृष्ण की दर्शन करते हैं। और यही बात हमें पता चलती है ब्रह्म संहिता में कि भगवान को कैसे दर्शन करते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, आंखों में प्रेम का काजल लगाकर और फिर भगवान के दर्शन करते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, किसको देखते हैं, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का वो दर्शन करते हैं। और कहाँ करते हैं, अपने हृदय में हर वक्त हर समय वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए हम एक कथा बताते हैं और यह है कथा संत नामदेव की। ये महाराष्ट्र में बहुत बड़े भक्त हुए संत नामदेव, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है पंढरपुर पे, जहां पर उनको बोला जाता है विठल। और ये नामदेव जी निरंतर भगवान श्री कृष्ण के गुणगान और कीर्तन में लगे रहते थे और जगह जगह पे भ्रमण करते थे। एक बार भ्रमण करते करते वो एक ऐसे गांव में पहुंच गए जो शाम का समय हो गया और अंधकार सा हो गया। तो शाम का समय हो रहा है, अंधकार हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि ठीक है आसपास कहीं पे रखे रात को विश्राम कर और सुबह आगे की ओर चलेंगे। तो वहां पर गए तो देखा एक खंडर था, कोई पुराना घर टूटा फूटा, कि ठीक है इस घर में आज निवास करते हैं, और उस घर में कोई नहीं था। तो
गए और 14 वहां पर नामदेव जी बैठ गए और आराम से थोड़ी देर आराम किया और फिर भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। रात का समय, चारों तरफ अंधकार। अचानक पीछे से थोड़ी थोड़ी आवाज आने लगी। नामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के भजन में लीन हैं और पीछे आवाज आ रही है, छम 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 छम, और वो आवाज धीमे धीमे तेज हो रही है। और ऐसा लगा पीछे कोई खड़ा है और नामदेव जी को गरम गरम हवा आने लगी। नामदेव जी देख रहे हैं ये पीछे कौन है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां पर खड़ा होता है एक बहुत भयंकर ब्रह्म राक्षस, बड़ा भयानक रूप। और नामदेव जी सामने खड़े हैं। उस ब्रह्म राक्षस के एक क्षण के लिए आप विचार कीजिए, अगर आप इस परिस्थिति में हो तब आपकी क्या दशा होगी। बहुत सारे लोग बेहोश हो जाएंगे, बहुत सारे लोग थर 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 कांपने लगेंगे। लोगों को पता नहीं चलता जब सामने कोई भयानक विपत्ति आ जाए तो उनको कैसे देखना चाहिए। और नामदेव जी ने क्या किया, तुरंत दंडवत नमस्कार किया उस ब्रह्म राक्षस को और बहुत सुंदर एक प्रार्थना लिखी। क्या लिखा, भले पधारे लंबकनाथ, हे भगवान श्री कृष्ण, आज आप ये कौन सा रूप धारण करके आए हो। लंबकनाथ, बड़े बड़े विशाल रूप धारण करके, धरनी पाव स्वर्ग लो माथा, आपका पांव नीचे, इतना ऊंचा चेहरा, जोजन भर के लंबे हाथ, इतने लंबे लंबे हाथ है आपके। शिव सनकादिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ, नामदेव के तुम ही स्वामी। भगवान श्री कृष्ण आप ही मेरे स्वामी हो, कीजिए प्रभु जी मोहि सनाथ, आज मुझे ग्रहण कीजिए। ये बोल रहे हैं नामदेव जी एक ब्रह्म राक्षस के सामने। कोई भय नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर जगह पर भगवान के ही दर्शन किए। और नामदेव जी के इस भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। कहां से प्रकट हुए, उस ब्रह्म राक्षस के हृदय से। तो ब्रह्म राक्षस की तुरंत गति हो गई, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और जब नामदेव जी ने प्रार्थना करके आंखें खोली तो वहां पे कोई ब्रह्म राक्षस नहीं, साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। और यही बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जब हम इस तरह से हर जगह पर भगवान का अनुभव करते हैं और हर जगह पर भगवान की ही सत्ता देखते हैं तो हमारा सारा डर चला जाता है। जो छोटी छोटी चीजों से हमें डर लगता है वो सारा का सारा डर भगवत गीता के इस श्लोक के आधार पर जा सकता है। तो नामदेव जी के चरित्र से हमें पता चलता है कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। वो भयभीत नहीं होते जीवन की कठिनाइयां आने पर, कभी दुखी और व्यथित नहीं होते जब उनके जीवन में दुख के पल आए।
और बहुत सारे लोग बाहर से तो बलवान दिखते हैं, पर जैसे ही विपत्ति आती है सबसे पहले डर के भाग जाते हैं। तो भक्ति हमको मजबूत बनाती है, भक्ति हमको साहसी बनाती है, भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में जब विपत्ति आए तो घबराइए मत, उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कीजिए। इसीलिए भक्ति की बहुत महिमा है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करते हैं तो हमारे हृदय में बहुत पवित्रता आने लगती है और हम धीमे धीमे संसार के जो व्यवधान है, विपत्तियों को देखने का नजरिया है, वो बदल जाता है। इसीलिए हमें नियम से हर रोज भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण बड़े विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से ध्यान योग का पालन करना है। उन सब बातों को सुनकर, भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, ये जो मन है इतना चंचल है कि मैं हवा को तो रोक सकता हूं, पर ये मन को मैं वश में नहीं कर सकता। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म। ये जो मन है बड़ा बलवान है, हमको खींच के लेके चला जाएगा। इसीलिए अर्जुन बोला भी ध्यान योग मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या करे? तो भगवान उपाय बताते हैं। क्या बोला? पहले बोला असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये वास्तव में मन बहुत चंचल है, पर दो चीजों से ये वश में आता है। और वो दो कौन सी चीज है? अभ्यास और वैराग्य। जो भोग की वस्तु हमको खींचती है उसके प्रति हमें वैराग्य रखने से और भगवान की भक्ति के अभ्यास से ये मन हमारे वश में आता है। तो दो चीजें अवश्य करनी है। भगवान की भक्ति का नियमित साधन करना है, अभ्यास करना है। हर रोज नियम से तुलसी आरती करनी है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान को भोग लगाना है। ये सब चीजें हमें हर रोज करनी है नियम से। जितना हम भगवान के नाम का जप करते हैं उतना हमारा हृदय, हमारा मन पवित्र होने लगता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बहुत सारे योगी है और सभी योगियों में सबसे बड़ा योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। जो योगी मन को मुझ में लगाता है, मेरी शरण में रहता है, ऐसा योगी सर्वोत्तम है। तो आप ये मत सोचिए कि जंगल में जो बाबा जी रहते हैं वो बहुत ऊंचे भक्त बन सकते हैं। हम लोग घर में बैठ कर भी बहुत बड़े भक्त बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने बोला भक्ति मुख्य है, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हुए, परिवार के साथ में रह दायित्व निभाते हुए भी हम बहुत बड़े योगी बन सकते हैं। और इसका उदाहरण हमें दिखता है अर्जुन के द्वारा। इतना भयंकर युद्ध किया, इतने सारे लोगों को मारा, फिर भी वे बहुत बड़े योगी कहलाए। क्यों? कि उन्होंने भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और इसलिए ये बताया जाता है कि मुख्य है हम हर रोज सुबह थोड़ा भगवान की भक्ति कीजिए, शाम को भी भगवान की भक्ति कीजिए, और बाकी समय यथासंभव भगवान को अपने कार्य में जोड़िए। जो जो कार्य आप करते हैं उसमें भगवान को जोड़ना है।
घर का खाना बनता है, घर की सफाई होती है, तो उसको भगवान से जोड़ के कीजिए। जैसे ये घर है, ठाकुर जी का है, और इस घर को शुद्ध रखना हमारा दायित्व है। इस भाव से घर को साफ रखिए, तो घर भी साफ हो गया और मन भी साफ होता चला जाता है। तो ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि आप अपने दायित्वों को अच्छे से निभाइए, पर मन को और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाइए। तो ये संक्षेप में अध्याय 6 के बारे में मैंने आपको बताया। बहुत सारे श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पर समय के अभाव पे हम लोग थोड़ा थोड़ा ही मुख्य बातें ही बता पाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं पद्म पुराण के अध्याय 6 की महिमा, गीता महात्म्य अध्याय 6, उसके बारे में जो कथा है वो हम लोग बताएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये कथा आरंभ होती है पार्वती जी से। पार्वती जी प्रश्न करती हैं भगवान शिव से कि भगवान शिव, आप भगवत गीता की महिमा बताइए, भगवत गीता का पाठ करने का हमें क्या फायदा मिलता है वह बताइए। तो भगवान शिव बोलते हैं, ऐसा ही प्रश्न लक्ष्मी जी ने भगवान श्री हरि से किया था, और भगवान श्री हरि स्वयं बता रहे हैं गीता के हर अध्याय की महिमा। तो अध्याय 6 में वर्णन आता है कि एक बहुत बड़े राजा होते हैं जिनका नाम होता है जानश्रुति, और ये बहुत ही धर्म परायण राजा हैं। और ये जो राजा है बहुत दान देते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, और उनके धर्म निष्ठा से पूरी प्रजा में बहुत शांति का माहौल है, और उनके राज्य में किसी तरह का कोई भी उपद्रव नहीं था। जो बरसात है वो सही समय पे आती थी, न कभी अकाल पड़ता था और न कभी सूखा पड़ता था और न कभी बाढ़ आती थी। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो राजा है उसका व्यवहार के आधार पर प्रजा को भी सुख या दुख भोगना पड़ता है। अब इससे हम क्या सीखें? हम अपने परिवार पर इस नियम को लागू कर सकते हैं। परिवार में जो मुखिया है, जो घर का लीडर है, वो जितना स्वयं भगवान के प्रति समर्पित होगा, परिवार के अन्य सदस्यों को उसकी प्रेरणा मिलेगी। अभी माता पिता ऐसा नहीं कह सकते बेटा जाओ गीता जी का पाठ करो और खुद टीवी देख रहे हैं, तो नहीं चलेगा। तो पहले माता पिता को अपने चरित्र से बच्चों को शिक्षा देनी है। जब वे स्वयं नियमित रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनको देखकर जो परिवार के छोटे सदस्य हैं उनको प्रेरणा मिलती है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 3 अध्याय में, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। परिवार के जो मुख्य सदस्य जैसा आचरण करते हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी वैसा ही सीखते हैं। जो घर में माता पिता छोटी छोटी बात पर अगर झूठ बोलते हैं तो बच्चों पर उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर में माता पिता लड़ते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा मिलती है। इसीलिए माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है कि अपने जो पुत्र हैं पुत्री है उनको कैसे संस्कार देने हैं। तो स्वयं जब वो पालन करेंगे तब उनके बच्चों में भी ऐसे संस्कार आएंगे। और हम देखते हैं कि अगर
पिता नहीं दे पाता वो सारे संस्कार, तो माता का दायित्व है। जैसे पांडवों की कथा में हमें पता चलता है कि जो महाराज पांडु है वो समय से पहले स्वर्ग लोक चले जाते हैं, तो सारा दायित्व माता कुंती के ऊपर है और सारी शिक्षाएं, सारे संस्कार वो माता कुंती देती है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में, तो उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर बहुत बढ़िया है, माता पिता दोनों मिलकर बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे, भक्ति का मार्ग बताएं और अपने आदर्श चरित्र से उनको शिक्षा दे। दोनों नहीं दे सके तो कम से कम एक तो अवश्य चाहिए जो उन बच्चों को मार्ग बताए। नहीं तो क्या होगा, बच्चे सब कार्टून में देखकर कार्टून की तरह बोलने लग जाते हैं, कार्टून की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्रों को बहुत सारे बहुत अच्छे संस्कार दे। ये जो संस्कार है ये उनके जीवन में बहुत काम आएगा। तो राजा जानश्रुति के चरित्र से हमें देखने को मिला कि वह सारी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते थे और हरेक के लिए ध्यान रखते थे। तो इस तरह से प्रजा उनको देखकर प्रेरणा लेती थी। तो एक बार देवता लोग जानश्रुति के जो धर्म निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वरदान देने के लिए जा रहे होते हैं। तो जब देवता लोग वरदान देने के लिए जा रहे होते हैं तो वो हंस के रूप में जा रहे होते हैं। तो हंस के रूप में जा रहे होते हैं और आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि ये जो जानश्रुति जो राजा है वो कितना धर्मनिष्ठ है। इतने में ही थोड़े और हंस तेजी से आगे निकलते हैं और पीछे वाले हंस बोलते हैं, अरे कहाँ उतावले होके भाग रहे हो? तो बोल रहे हैं, ये जो आगे वाले हंस है वो बोलते हैं कि हम महर्षि जो महात्मा रेक्व है उनकी ओर जा रहे हैं। वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत धर्मनिष्ठ है। तो पीछे वाले जो हंस है वो बोलते हैं, क्या वो राजा जानश्रुति से भी अधिक है? तो आगे वाले बोलते हैं, हाँ वो बहुत उच्च कोटि के महात्मा है और रेक्व नाम है उनका, हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये बात राजा जानश्रुति सुन लेते हैं और उनको लगता है, मैं इतना दानवीर हूं, मैं इतना दान दे रहा हूं, इतनी धर्म निष्ठा कर रहा हूं और यहां पर ये हंस बता रहे हैं मुझसे भी अधिक एक धर्मनिष्ठ महात्मा जी हैं। तो पता लगाओ। तो राजा अपने मंत्री को भेजते हैं और क्या, जाओ और जो महात्मा रेक्व है उनका पता करो। और वो कहां पर है? वो है काश्मीर में। देखिए पद्म पुराण में भी वर्णन आता है काश्मीर के बारे में, और वर्णन आता है मथुरा के बारे में, और वर्णन आता है वाराणसी के बारे में। तो ये प्राचीन नगर है। तो वो मंत्री घूमता घूमता पहुंचता है कश्मीर में और वहां पर बताए हुए जगह पे जाता है और वहां पे मिलते हैं जो महात्मा रेक्व है, वो वहां पर मिलते हैं। और जो मंत्री है वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो महात्मा रेक्व बोलते हैं, हमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप अपनी जो इच्छा हो और आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। तो ये बात सुनकर वो मंत्री है वो बोलता है, ठीक है मैं अपने राजा को बताता हूं, और वापस जाता है
और वापस बहुत दूर कई दिनों की यात्रा के बाद में वो पहुंचता है अपने राजा के पास, राजा जान श्रुति के पास, और उनको सारी बात बताते हैं और बोलते हैं ये महात्मा रेक्व है, ये बहुत ही संतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बहुत बड़े महात्मा है, इनके मन में किसी वस्तु के पाने की कोई इच्छा नहीं है। और राजा सुनते हैं ये तो बहुत उच्च कोटि की बात है, हर एक व्यक्ति के मन में किसी न किसी बात की इच्छा रहती है, कुछ न नहीं तो स्वर्ग की इच्छा तो रहती है, वह भी नहीं तो मोक्ष की इच्छा तो रहती है, पर ये ऐसे महात्मा है जिनके मन में किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है और वो पूर्णतया संतुष्ट है अपने आप। तो राजा बहुत सारी संपत्ति लेके और जाते हैं जो महर्षि रेक्व है उनके पास, बहुत सारी संपत्ति, अन्न, धन सब कुछ लेके जाते हैं। और राजा बहुत विनम्र भाव से वो बोलते हैं रेक्व महर्षि से कि ये सब आपके लिए लेके आया हूं। और महर्षि रेक्व अचानक ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध करके बोलते हैं राजा तुम मुझको खरीदने के लिए आए हो, ये सारी संपत्ति मेरे किसी काम की नहीं है, इसको तुम वापस लेके चले जाओ। राजा आश्चर्यचकित, बहुत सारे लोग जिस संपत्ति के लिए पीछे भागते हैं और ये जो महर्षि हैं बड़े आराम से बोल रहे हैं मुझे संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत उच्च भाव है। और राजा पूछता है कि महर्षि आपको इतना बड़ा ये वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ, आपके हृदय में किसी तरह की कोई कामना नहीं है, इस अवस्था तक बड़े बड़े योद्धा तक नहीं पहुंच पाते, बड़े बड़े विद्वान नहीं पहुंच पाते, बड़े बड़े महात्मा नहीं पहुंच पाते, और आप ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचे। तब वो बोले कि मैं प्रतिदिन भगवत गीता के 6ठे अध्याय का जाप करता हूं और इससे देवता लोग भी मेरे तेज को सहन नहीं कर पाते। ये कथा जो लग रही है बहुत सामान्य है, पर इसमें बहुत गहराई है। बहुत सारे लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं पर उनके सिद्धांतों पर जीवन व्यतीत नहीं करते। लोग तिरुपति जाते हैं भगवान से सौदा करने के लिए कि भगवान मेरे को प्रॉफिट दिलाओ, और यहां पर महर्षि रेक्व संपत्ति उनके पास आ रही है और वो बोल रहे मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। ये बोलना बहुत हिम्मत का कार्य है। ऐसी ही कथा आती है सनातन गोस्वामी जी के बारे में, और वहां पर एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण आता है और उनसे प्रार्थना करता है कि मैं बहुत गरीब हूं और आपके पास कुछ, मैंने सुना है कुछ मेरी विपत्ति को, दुख को, ये दरिद्रता को दूर कर सकते हो। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं वो मिट्टी के अंदर वहां कचरा पड़ा है, वहां पर एक मणि है, वो ये मणि है जो किसी को भी, कोई भी जो धातु है उसको टच करोगे तो सोने में परिवर्तित हो जाएगी, उसको बोलते हैं चिंता मणि या स्पर्श मणि। तो ये आप ले जाओ और बहुत सारी धन आप इससे बना सकते हैं। तो वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है, अरे मेरे पास खजाना आ गया,
या किसी को हाथ लगाओ तुरंत वो सोना बनता जा रहा है। थोड़ा चलता है, वो ब्राह्मण सोचता है, वो ये सोच रहा है कि इतनी अमूल्य मणि वो सनातन गोस्वामी जी ने कचरे में रखी है, इसका मतलब उनके पास और भी बड़ा खजाना है। तो वो ब्राह्मण भागा भागा वापस आता है और वो पूछता है सनातन गोस्वामी जी से कि गोस्वामी जी, आपसे एक प्रश्न है। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं, हाँ पूछिए क्या प्रश्न है। तो बोलते हैं, ये प्रश्न है कि इतना अमूल्य मणि है, ये आपने कचरे के ढेर में कैसे रख दी? क्या आपके पास उससे भी अधिक कुछ अमूल्य वस्तु है? क्योंकि जिसके पास करोड़ रुपया होता है वो 100 रुपये को भाव नहीं देता। ऐसे ही वो ब्राह्मण को लगा कि ये जो सनातन गोस्वामी है, इनके पास कुछ बहुत ही बड़ी चीज है, तभी वो ये मणि को कचरे में रखा हुआ है। तो बोलते हैं, हाँ उससे भी अधिक एक अमूल्य वस्तु है मेरे पास, क्या वो लेना चाहोगे? तो ब्राह्मण बोलता है, हाँ बताइए, बिल्कुल लेना चाहूंगा। तो इसके लिए पहले एक शर्त है कि ये जो मणि है तुम्हारे हाथ में, इसको यमुना जी में फेंक के आ जाओ। फेंक सकते हो? बहुत हिम्मत चाहिए, धन है पास में। और वो सनातन गोस्वामी जी की बात को मानता है और वो मणि को यमुना जी में फेंक के आता है और बोलता है, मैं आया हूं, आप मुझे बताइए कि कौन सा अमूल्य रत्न है आपके पास। और सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं, मेरे पास जो अमूल्य वस्तु है उसको बोलते हैं भगवत नाम। भगवान का जो नाम है वह वास्तव में सबसे बड़ा धन है। उससे ज्यादा कुछ मूल्यवान वस्तु या अमूल्य वस्तु इस जगत में नहीं है, क्योंकि केवल भगवान के नाम के आधार पर हम इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये सारे गुण हमें देखने को मिलता है भगवान के भक्तों में। और ये गुण कब प्रकट होते हैं? जब भगवत गीता को अच्छे से अध्ययन करते हैं और भगवत गीता के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रिय। तो हमें इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है। केवल पाठ करने से काम नहीं चलेगा, हमारे जीवन में वो गुण दिखने चाहिए। यो ना हर्षति, जब बहुत सुख प्राप्त हो, जीवन में आनंद ही आनंद हो, पैसों की बरसात हो रही हो, तब मन में ध्यान रखिए, ना हर्षति, इतना हर्षित नहीं होना है कि हम अपना कर्तव्य ही भूल जाएं। बहुत सारे लोग पैसा आने से अहंकारी बन जाते हैं, तो भगवान हमको सावधान करते हैं, उतना प्रफुल्लित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान ने बोला, न द्वेष्टि, जो शोक नहीं करता। कब शोक नहीं करता? जब बहुत हानि हो जाए, एक के बाद एक घाटा होता चला जाए, तब भी भगवान ने बोला न द्वेष्टि। जब हम इस तरह से अपना जीवन को दृढ़ता से पालन करते हैं तो हमें भक्ति का जो वास्तविक परिणाम है वो देखने को मिलता है। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ने के बाद में उसको अपने जीवन में उतारना है। जब भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तो भगवान हमको बताए कि जो जो कार्य करते हैं
साथ में भगवान का स्मरण रखते हुए कार्य करना है। तो इस तरह से जब भगवत गीता के सिद्धांत को हम अपने जीवन में उतारते हैं, तब भगवत गीता का हम सही रूप से लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं, और जो लोग सुबह नहीं आ पा रहे उनसे निवेदन है कि वो सुबह आ सकते हैं। हम हर रोज भगवत गीता के एक श्लोक का अध्ययन करते हैं सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में, और इसमें हम हर श्लोक बाय श्लोक लेते हैं, तो हम लोग हर एक श्लोक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालकर भगवत गीता का और पद्म पुराण की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। हरे हराये नमः।